समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर बोटकपुर गांव में बहुत से लोग रहते थे। उसी गांव में एक शीनू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही तेज था, लेकिन एक दिन जब सब सो रहे थे तभी गांव में दो चुड़ैल आ जाती है और रोज रात में गांव के लोग को डराती है। अगले दिन सुबह गांव में हलचल मची रहती। रात को रामू के घर पे चुड़ैल ने हमला किया। गांव के लोग काफी डरे हुए थे। फिर सब बात किए कि हमें राजमहल चलना होगा और राजा को इसके बारे में बताना होगा। फिर गांव वाले राजमहल आते हैं। महाराज की जय हो। बोलो, आप लोग सब मेरे महल में आए हो, सब ठीक तो है? महाराज, इन दिनों चुड़ैल का आतंक काफी बढ़ गया है। दो चुड़ैल रोज रात को आती और सबको डराती और परेशान करती है। कल ही वो मेरे घर पे भी आई, हमला की। महाराज, आप इसका कोई हल निकालो। ये गांव वाले बोलते हैं, हाँ, इसका कोई हल निकाले महाराज। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर रवि से बात करता हूँ। आज रात को पहरा दिलवाता हूँ। फिर दिन गुजर जाता और रात का सन्नाटा छा जाता है। रामू और गांव के सभी लोग सो रहे होते हैं। इंस्पेक्टर रवि गांव में अपनी टीम लेके घूम रहे होते हैं। तभी आवाज आती है, बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर रवि जल्दी से रामू के घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे दो चुड़ैल रहती हैं। हट जाओ, भाग जाओ, तुम इन लोग को क्यों परेशान कर रही हो? अभी इंस्पेक्टर, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चला जा यहाँ से, मैं सब गांव वालों को मार दूंगी। और चुड़ैल अपनी शक्ति से रवि पे हमला कर देती है। अगले दिन सुबह को फिर राजमहल में भीड़ हो जाती है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, तुमने तो रात में चुड़ैल का सामना किया, फिर तुम उन लोग को क्यों नहीं पकड़े? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर एक दुष्ट चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। उसका सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। तभी महाराज बोलते हैं, एक काम करो, तुम लोग अभी जाओ, मैं तुम लोग को बाद में बुलाता हूँ। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजा रामू से बोलता है, रामू, मुझे एक बात बताओ, वो चुड़ैल इधर तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? तुम याद करो, तुमने कुछ किया तो नहीं इधर? रामू सोचता है और बोलता है, महाराज, उस दिन जब राजू जब बर्फ खिला रहा था, तब एक बूढ़ी औरत को मैंने मजाक उड़ाया था। उसने बोला था कि तुम रुको, तुमको अब पता चलेगा। उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। तब तो लगता है कि ये उस बूढ़ी औरत का काम होगा। जाओ, उस बूढ़ी औरत को लेके आओ। फिर राजमहल में बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है और रामू के सामने महाराज उस औरत से बोलता है, क्या तुमने उन चुड़ैल को बुलाया था? बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ। गांव के बाहर एक पेड़ है, मैं वहां गई और वहां मुझे ये चुड़ैल मिली। मैंने उनसे बोला कि क्या तुम गांव के रामू को डराओगी? उसने बोला, हाँ। महाराज, मुझे क्षमा कर दी। हाँ, मगर मैं एक पंडित को जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। महाराज, ठीक है, तुम स्वयं उन पंडित को राजमहल में लेके आओ। बुढ़िया पंडित को लाती है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमें गांव में फिर वही करना होगा। राजू बर्फ वाले को बर्फ बेचना होगा और इस मूर्ख मनुष्य को वहां पे जाना होगा। वो चुड़ैल खुद वहां पे इसको मारने आएंगी, मगर उसी टाइम शनि देव प्रकट होंगे और अपनी शक्ति से चुड़ैल को खत्म करेंगे। फिर महाराज ये सब करने को रामू को बोलते हैं और अगले ही दिन राजू ठेला लगाता है और रामू वहीं पे रहता है। फिर वो दो चुड़ैल आती हैं और पंडित अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं। फिर वो चुड़ैल आती है, पंडित अपना मंत्र पढ़ता रहता है। इधर चुड़ैल बोलती है, अब तुझे कौन बचाएगा? फिर आसमान में तेज बारिश होने लगती है और शनिदेव प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। फिर रामू, शनिदेव की जय हो। शनिदेव वहां से चले जाते हैं। राजमहल में जाता है और महाराज को सारी बातें बता देता है। तुम अब किसी का ऐसा मजाक नहीं बनाना। जी महाराज, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।